नमस्ते मास्टर्स। नमस्ते। नमस्ते शंपा मैडम। नमस्ते। और आज हम लाइव सेशन अग्निहोत्र के लिए सभी जमा हुए हैं और हम देख सकते हैं कि हम लोग सब बहुत खुश हो रहे हैं। और आज मंजूश्री जी के फेस पे एक अलग ही ग्लो है। सूर्य भगवान की देन है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम लोग अग्निहोत्र जो है जिनके बारे में हमने कल जाना था काफी डिटेल में कहा, तो हम आधा मतलब 40 मिनट्स का मुझे मंजूश्री जी ने टाइम दिया था और उसकी जगह हम लोग कितने देर तक लगे हुए थे। तो आई वाज लाइक रियली रियली हैप्पी कि मंजूश्री जी ने हमारे इतना टाइम दिया। तो वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया। तो मंजूश्री जी अभी तैयारी कर रहे हैं, तो हमें भी साथ में दिखाते चलिए कि आप क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग सभी वहाँ की एनर्जी के साथ जुड़ते हैं। और जो लोग बढ़िया। साथ के साथ करना चाहते हैं वो लोग हाँ भी जी। देख लें। आप मंजूश्री जी आप भी उनका सामान वगैरह देख लीजिए कि उनका बिल्कुल। सामान ठीक है कि नहीं। तो एक एक बिल्कुल। करके आप लोग भी दिखा सकते हैं मंजूश्री जी को। सभी एक चीज है, मंजूश्री जी आप कल बता रही थी ना अग्निहोत्र बडी, उससे आप लोग वहाँ का अपनी जगह का लोकल टाइम सभी चेक कर लीजिए कि राइट। वहाँ का आप लोगों के लोकल टाइम का सनसेट टाइम क्या है। सबसे पहले तो वो चेक कर लीजिए, राइट। इसके अलावा राइट। मंजूश्री जी अप टू यू, आप आगे प्लीज गाइड करें। या। यस। बहुत बढ़िया। थैंक यू। सभी को मेरा प्रणाम। नमस्ते। आ, या यहाँ पे एक हम अग्निहोत्र बड़ी ये ऐप देख लेते हैं। आप में से यानी आपकी जो सिचुएशन फिलहाल है, यानी आप अग्निहोत्र करते हैं या आप करना चाह रहे हैं, आपके पास अभी अग्निहोत्र का कुंड है या नहीं है, आप जुड़ेंगे या आपके अगर कुछ सवाल है तो ये पूछ लीजिए। हमारे नासिक के हिसाब से अग्निहोत्र बड़ी में हम देख रहे हैं कि अभी करीबन 35 मिनट बाकी है। तो 35 मिनट तक हम लोग आपके सवाल 35 नहीं 25 मिनट तक ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम थोड़ी तैयारी करेंगे, एनर्जी लेवल पे हम कनेक्ट होंगे। तो क्वेरीज प्लीज क्लेरिफाई कर लेते हैं। तो एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, कल कहीं ने ये क्वेश्चन पूछा था कि जैसे मैंने भी डाउनलोड किया है तो इसमें मुझे टाइम दिखा रहा है कि अभी जैसे अभी टाइम जो हो रहा है वो 6:35 55 यहाँ दिखा रहा है, राइट। और राइट। जो मुंबई का मेरे इस जगह का जो लोकेशन का है वो 7:15, जबकि आपने जब दिखाया तो उसमें काउंट डाउन दिखा रहा है। तो उसकी राइट। सेटिंग हम कैसे कर सकते हैं वो एक बार आप बता दें। बढ़िया। इसमें अलग अलग प्रकार के सेटिंग्स होते हैं। ये अग्निहोत्र बड़ी ऐप स्टार्टिंग से देखते हैं। ये अग्निहोत्र बड़ी ऐप का ये आइकॉन है, ये आप क्लिक कर सकते हैं। अग्निहोत्र बड़ी, यहाँ पे जो 3 डॉट्स है राइट हैंड साइड में, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स में क्लिक करना है। सेटिंग्स के ऊपर ये आपको अलग अलग ऑप्शंस बता रहा है, ये मैं पढ़ती हूँ। पहले वो बता रहा है स्क्रीन ऑलवेज ऑन, इन द सेंस हम जब अग्निहोत्र बड़ी ऐप ऑन करते हैं तो ये ऑन ही रहना चाहिए, बिकॉज 5 मिनट अगर है टाइमर तो ऑन रहेगा। तो इसे मैंने ऑन रखा है, ग्रीन सिलेक्ट कर दिया है। सेकेंड ऑप्शन है 24 आवर्स क्लॉक, आप 12 आवर फॉर्मेट में चाहते हो या 24 आवर फॉर्मेट में चाहते हो, ये चूज कर सकते हैं। थर्ड इज द मेडिटेशन बेल। थर्ड मेडिटेशन बेल यानी एग्जैक्टली जब 00 टाइमिंग होता है तब वो बेल बजती है, तो ये हमें ऑन रखना है, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा, ये ऑन रखा है। फोर्थ इज द डिस्प्ले काउंटडाउन। तो अभी जो शंपा मैडम ने बोला कि वो काउंटडाउन बता रहा है, तो ये डिस्प्ले काउंटडाउन अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो वो डिस्प्ले काउंटडाउन हमें बताएगा। और फिर फोर्थ इज सॉरी फोर्थ इज द नोटिफिकेशन। यू कैन सेट अ रिमाइंडर कि आपको समझ लीजिए 10 मिनट तैयारी में लगते हैं या आप कहीं हो एंड आपको 10-15 मिनट पहले आना है, नोटिफिकेशन भी सेट कर सकते हैं। सो ये आप सेट कर देंगे। एंड होम लोकेशन जो है इसको अगर आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आप जिस लोकेशन पे है वहाँ का वो सिर्फ सिलेक्ट करंट लोकेशन, इस पे क्लिक कर लेंगे तो आपका लोकेशन वो सिलेक्ट कर लेगा। सोनल काबरा जी। अ, अच्छा, मुझे आपसे ये पूछना था, जैसे मेरी मम्मी है और उनको शुगर का प्रॉब्लम है, 20 years old, हाँ जी। और वो भभूत लेने से घबरा रही है, मतलब उनको डर लगता है। और एक्चुअली जो मतलब शुगर का इशू है वो ऐसा है कि दिन में उनकी शुगर बढ़ती है
और रात को एकदम से घट जाती है। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? अभी उनके दवाइयाँ चल रहे हैं क्या डायबिटीज के? हाँ, डायबिटीज का भी चल रहा है, कोलेस्ट्रॉल का भी चल रहा है, और उनका साथ साथ में डॉक्टर को जब दिखाया तो ये भी प्रॉब्लम हो रहा था कि पेट में कभी कभी कई बार लूज मोशंस हो जाते हैं सवेरे, मतलब लूज मोशंस ही तो होते रहते हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि इंटेस्टाइन्स वीक हो गई है। ओके, ये एक्चुअली इसका आंसर इज नॉट रिलेटेड टू अग्निहोत्र, तो आई डोंट नो हमने ये अभी लेना चाहिए या नहीं। नहीं नहीं, मैं इसलिए यहाँ पे पूछ रही हूँ कि एशेस उनको देना चाहिए क्या, और उससे उनका तबीयत ठीक हो जाएगा क्या, कैसे देना चाहिए, ये सब जानना। वो पानी पीने को तैयार है, ऐश पानी में डालो तो पानी क्लियर होने तक वो रुक के पानी पीने को रेडी है, पर ऐश से अलग फर्क पड़ेगा, क्या करना चाहिए वो पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, ऐश से फर्क तो जरूर से पड़ेगा। ऐश से फर्क तो जरूर से पड़ेगा, पर देखिए एक कोई चीज न्यूट्रल है, और उस न्यूट्रल चीज में अगर हम तामसिक चीज भी डाल रहे हैं और सात्विक चीज भी डाल रहे हैं इकट्ठा, तो वो सात्विक चीज भी जो है उसका उतना फल नहीं होगा। तो पूरी लाइफस्टाइल बदलनी होगी, और स्पेशली डाइट हमने चेंज करना है। हम जो दवाइयाँ लेते हैं वो दवाइयाँ क्या करती है, जैसे अभी देखिए डायबिटीज यानी क्या है समझ लेते हैं। ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड वेसल्स में कहीं पे खट्टा हो जाता है, वो खट्टा शुगर जम जाती है, तो जब भी हम ब्लड टेस्ट करेंगे तो वो शुगर ज्यादा ही दिखाएगी। तो वहां से डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ये बहुत अच्छे से बताते हैं। ये बताते हैं जैसे समझ लीजिए हमारे घर पे मेहमान आ रहे हैं ना, और हमारे बहुत किचन में कचरा है, तो हम क्या करते हैं, बस फटाफट हमें क्लीन करना है, तो पूरा कचरा हम उठा लेते हैं और एक अलमारी में उसे बंद कर देते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। फिर बहुत दिनों बाद में वो जो कचरा है, वो गंदगी है, उसकी हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, जो पहले होती है उससे भी कई ज्यादा। तो डायबिटीज की दवाई एग्जैक्टली वैसे ही करती है, ये वहां से तो शुगर निकाल देती है, बट वो कहीं और ले जाके आपके शरीर में डिपॉजिट करती है। आप खास तौर पे देखिए कि जो भी डायबिटिक लोग हैं, इनको घुटने में प्रॉब्लम शुरू होता है, आंखों में प्रॉब्लम, आंखों का विजन इनका कमजोर होते रहता है जब ये बहुत साल तक वो दवाई लेते हैं। क्यों? तो वो तामसिक वहां की चीज है, उसको हटा के कहीं और आपके शरीर में सेटल कर दिया। तो ये तामसिक चीज आप ऐड ना करें, नेचुरल लाइफस्टाइल पे शिफ्ट करें। आप डीआईपी डाइट करके देखेंगे डॉक्टर विश्वरूप जी रॉय चौधरी का, 3-4 लोग हैं जिन्होंने डायबिटीज को पूरा रिवर्स किया है, तो वो दवाई स्टॉप कर दीजिए। एंड अग्निहोत्र की विभूति हेल्प हर अ लॉट इन दिस। अग्निहोत्र की विभूति रात में नीचे रख के यानी आप माता जी को बोल सकते हैं, वो जीभ के नीचे रख के सो जाए, और खाने के बाद में ले सकते हैं। और एक और रिलेटेड क्वेश्चन था, जैसे हाइपोथायराइड का इशू है लेकिन मार्जिनल इशू है, जब वो मेडिटेशन करते हैं अच्छी तरह से कैंप में जाके 2-4 दिन 6 दिन, तो एकदम से रेंज में आ जाता है जी, एकदम सही हो जाता है। और जैसे ही तो रेगुलर लाइफ में 1-2 बार ध्यान करने से भी उनका काम नहीं चल रहा है, मतलब 2 बार दिन में मेडिटेट तो कर ही लेते हैं लेकिन फिर भी वो रेंज के बाहर थोड़ा सा चली जाती है। तो और मार्जिनल इशू है तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। थायरोनॉम उन्होंने लिया है लेकिन ज्यादा नहीं लिया, मतलब एकदम मिनिमल इस पे है, पर ये वो आपकी माता जी का ही है क्या? मम्मी का नहीं है, ये मेरे सिस्टर का। तो ये क्या करना चाहिए इसके लिए, और कैसे, मतलब अग्निहोत्र भी 1 महीने से उन्होंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया, तो वो भी चालू है, पर कुछ आप बताइए। अग्निहोत्र के साथ में आपको लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। हम लोग में भी हेल्थ के रिलेटेड जो हमारे डिस्कशंस या सेशंस रहेंगे उसमें इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। और आपने स्वयं अभी कहा है और ये नोट किया है कि जब भी ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो थायराइड का इश्यू नहीं होता है। तो यही हमने आई थिंक पिछले टाइम भी देखा था। भगवत गीता में 3 अध्याय का 42 नंबर का श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेण्य परम मनः मनसस्ते परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। शरीर से परे बड़े यानी सुपीरियर हमारे इंद्रिय है, इंद्रिय से परे मन, मन से भी परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा। तो आपको अगर शारीरिक लेवल के प्रॉब्लम्स है ना, तो अगर आप ऊपर के लेवल पे काम करेंगे तो नीचे के लेवल के तो प्रॉब्लम ऐसे ही निकल जाएंगे। भगवान एक और कहते हैं ये दूसरे अध्याय में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य, रसवर्जम रसोप्यस्य यानी आपको जो भी रसवर्जम, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विषया पे से। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः यानी हमारे जो ये इंद्रिय है जिस विषय से कनेक्टेड हो जाते हैं और हमें जो भी फिजिकल प्रॉब्लम आता है उन्हें अगर हमें सॉल्व करना है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो रसवर्जम रसोप्यस्य हमें जो भी हमारे इंद्रिय है उनका जो यानी मन जहाँ पे लगा रहता है उसको हमने वर्ज करना है, और वो वर्ज करेंगे और ऊपर के लेवल पे हम कनेक्ट होंगे तो नीचे के लेवल के प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। और यही हम देखते हैं यज्ञ के ऊपर बहुत सारे श्लोकास है, भगवत गीता में भी हमारे वेदास में भी भगवान तीन चीज बताते हैं, यज्ञ तपस तथा दानम, यानी ये तीन चीज है, ये आपको श्रेय दिलाएंगे। तो आप तप करिए यानी आप ध्यान करिए, यज्ञ करिए और दान करिए। तो ये हायर लेवल के वापस कनेक्शंस हैं जो आपको और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जाने की मदद करेंगे। तो अब ये मेडिटेशन कैंप में तो नहीं बने रह सकते, हम घर पे रोज मेडिटेशन करके घर पे ही मेडिटेटिव एटमॉस्फेयर बना सकते हैं। और घर पे देखिए, अगर हम लोग शुरू करेंगे, अब मेरा बेटा है 10 साल का, बेटी है 14 साल की, ये 4 बजे उठ के ध्यान करते हैं। नहीं कभी 4 बजे उठे तो 5-6 बजे भी अगर उठ गए तो पहले ध्यान करेंगे, फिर अग्निहोत्र करेंगे, अग्निहोत्र के बाद में वापस ध्यान करेंगे, दोपहर में ध्यान करेंगे। और ये वही बच्चे हैं जो पहले मेरे साथ में नहीं रहते थे 7-8 साल तक के, और पहले तो वो मुझे पसंद नहीं करते थे, ऐसी भी सिचुएशन थी। पहले मैं जो भी कहती थी वो सुनते भी नहीं थे, और आज यही वही बच्चे हैं जो हम लोग बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हैं। यानी बेटी कहती है कि हमारे इतने अच्छे रिलेशन है कि कभी कोई माँ बेटी के इतने बेस्ट फ्रेंड जैसे रिलेशंस नहीं होते होंगे। कहने का मतलब ये है कि हम जब हायर लेवल पे काम करते हैं ना, तो हमारे घर के सब लोग, हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिलीज, ये ऑटोमेटिकली हमसे हायर लेवल में जुड़ जाते हैं। थोड़ा हमने पेशेंस रखना है। तान स्थितिक्षस्व भारतः, भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 14वां श्लोक में कहते हैं तान स्थितिक्ष, यानी आप थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए, सब चीज धीरे धीरे सॉल्व होगी। हाँ जी, नमस्ते अमरीश जी, प्लीज। नमस्ते मैम। मैम कल ही मेरा डिटेक्ट हुआ है डायबिटिक, एकदम बॉर्डर पे 160 आता है फास्टिंग का, यानी कि खाने के बाद का, और थायराइड भी एकदम बॉर्डर पे है 6.565। ओके, हाँ, तो क्या करें अभी? आप नेचुरल तरीके से अगर हील करेंगे ना, जैसे अभी हमने देखा डायबिटीज को जब हम लोग डालते हैं, दवाइयाँ लेते हैं एलोपैथी के, तो ये क्या करता है, वहां से वो शुगर निकाल के वो कहीं और सेटल करता है। तामसिक जो वृत्ति रहती है वो बनी रहती है। देखिए हमारे ऋग्वेद में बताते हैं, आयुर्वेदा के अंदर लिखा गया है कि दोषो एव ही सर्वेषां रोगानाम एकारणम, रोग अद्वैत, कारण अद्वैत, चिकित्सा अद्वैत, निदानम अद्वैत। ये उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें जो भी शरीर में प्रॉब्लम्स है, या आपके परिवार में से इसमें किसी को हो। इसका हम मतलब समझ लेते हैं। दोषो एव ही सर्वेषां रोगानाम एकारणम, बहुत सारे रोग है, अलग अलग उनके नाम है, पर रोग अद्वैत, चिकित्सा अद्वैत, निदानम अद्वैत, कारण अद्वैत, ये सबका जो जड़ है ना, इसका जो रूट है, उसका जो बेसिक रीजन है, ये सिर्फ एक ही है। और वो एक चीज क्या है, तो आपके शरीर में जहाँ पे भी तामसिक चीजें जमा हो गई है, वहां पे आपको प्रॉब्लम शुरू होगा। आपको अगर आपके किडनी में सेटल हो गया किडनी प्रॉब्लम, घुटनों में सेटल हो गया घुटनों का प्रॉब्लम, हार्ट में हो गया हार्ट का प्रॉब्लम, लंग्स में हो गया लंग्स का प्रॉब्लम।
बोलने का तात्पर्य यह है कि हमने हमारे बॉडी को बेसिकली डिटॉक्स करना है नेचुरल लाइफस्टाइल में। अगर आप आ जाएंगे, हमने आई थिंक 4 दिन पहले जो सेशन लिया था, एक नेचुरल लिविंग के ऊपर लिया था। हम लोग हवा भी जो ब्रीथ कर रहे हैं ना अभी, स्पेशली आप अगर दिल्ली में देखेंगे तो बहुत तामसिक हवा है। बट उसके अलावा हम लोग इवन जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, जो साबुन इस्तेमाल करते हैं, ये भी तामसिक है, बिकॉज इसमें केमिकल्स है जो कि पॉइजन है, जो हम खा रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर ले रहे हैं क्रीम्स वगैरह के जरिए। तो आप लाइफस्टाइल चेंज करिए, नेचुरल लाइफ पे आइए और नेचुरल डाइट पे भी आइए। हम कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं ना, उस पे निर्भर करता है कि वो हमें कौन सी दवाई देते हैं। एग्जाम्पल की बहुत इसलिए बात है कि आप नेचुरोपैथी डॉक्टर के पास गए। देखिए, जैसे अभी यहाँ पे एक कट हो गया है किसी को, और वो कट होके उसमें फुंसी हो गई, पस हो गया है। पस यानी बेसिकली इन्फेक्शन है, वो तामसिक चीजें है जो पीला रंग का हो जाता है। ये अगर आप जाएंगे सर्जन के पास, सर्जन क्या कहेगा? सर्जन कहेगा इसको काटो, उसको निकालो, ऑपरेशन करो। वो गलत है क्या? वो गलत नहीं है। वो झापड़ लगा के उन्हें उतना ही सिखाया गया है, उतना ही देख रहे हैं, तो वो वही बताएंगे हमें। पर आयुर्वेदा नेचुरोपैथी होलिस्टिक हीलिंग है। होलिस्टिक हीलिंग यानी पूरा हील करता है हमारे माइंड, बॉडी, सोल को। वैसे ही अगर आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो हमें वो साबुदाने की गोलियां दे देंगे। आयुर्वेदा डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देंगे। तो हम कौन से डॉक्टर चूज करते हैं, सो दैट पावर टू चूज इज ऑन अस, एंड दैट फ्री विल व्हाट वी एग्जीक्यूट, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट द फ्यूचर कम्स फॉर अस। तो आप नेचुरोपैथी डॉक्टर के पास गए हैं तो बहुत बढ़िया, वो आपको बराबर गाइड कर देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप DIP डाइट भी देख सकते हैं, बहुत यूजफुल है। सिर्फ डाइट चेंज करेंगे आप, आपका डायबिटीज चला जाएगा घर की घर में। 50% आपने सलाद लेना है, कच्चा सलाद, 50% कुक्ड फूड, ये उसका बेसिक है। बाकी आप डिटेल्स देख लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। मंजुश्री जी, मेरा प्रश्न एक्चुअली अग्निहोत्र की वजह से ही मैंने पूछा था कि ये अग्निहोत्र मतलब थायराइड में कैसे हेल्प कर पाएगा या शुगर में कैसे हेल्प कर पाएगा, और इसका किस तरह से उनको करना है। मतलब 2 टाइम हवन करने के अलावा एशेस कितना लेना है, क्या टाइम पे लेना है, कुछ है इसका तो आप बताएं मुझे। हर एक के लिए एक्चुअली अलग अलग भले ही बेस हो, फिर भी हम रूट कॉज क्या है, तामसिक चीजें हमारे शरीर से निकाल रहे हैं। वो तामसिक जहां पर भी सेटल हो गया है, हम उसे क्योर कर रहे हैं। सो ऑल दी थिंग्स आप अग्निहोत्र की विभूति दिन में 3 बार ले सकते हैं, वो लीजिएगा। एंड अग्निहोत्र अगर आप रोज करेंगे, स्पेशली उस भाव से करेंगे, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। कि हम जानते हैं कि भाव का स्ट्रेंथ कितना है, ये हमने देखा है। जो परसों हमने एनर्जी हीलिंग का भी डेमो देखा था कि एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफर हो सकती है। सिर्फ भाव होना चाहिए, वो जरूरी है। यस, तो संजीव जी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो यू कैन। हाय, नमस्ते। यस, नमस्ते मैम, 2 सवाल है। एक तो ये क्या बोलते हैं, अपना जो ऐप है जी, सुनाई दे रहा है? हाँ, तो ऐप में मेरा यहाँ पे जो लोकेशन है उड़ीसा में 6:27 PM को ये था, सनसेट का था। देख रहा है 6:27 को था। तो इतना होता है क्या, मतलब जी वहाँ पे 7 o'clock? हाँ जी, हाँ जी। अभी हमारे साथ में यहाँ पे शशि जी भी है ना, शशि जी है क्या आज? वो अभी कलकत्ता में है, तो उनके और यहाँ के टाइमिंग में 1.5-2 घंटे का फर्क होता है। और नासिक में भी मेरे ऑफिस के और घर का जो लोकेशन है, ये 3-4 किलोमीटर अंतर पर है, तो उसमें भी 2 सेकंड का अंतर है। तो ओडिशा इज मोर टूवर्ड्स द ईस्ट साइड। हाँ, ये होगा अंतर ना। नाउ अग्निहोत्र यज्ञ करके कैन बी, क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज जिनका रहता है, जैसे बाइपोलर फॉर एग्जांपल, उनको हम कुछ कर सकते हैं? यस, एक सेशन पूरा की पूरा अग्निहोत्र एंड मेंटल वेलबींग इसके ऊपर है। बहुत सारे इवन ऑटिस्टिक बच्चों के ऊपर इसके ऊपर रिसर्च किया गया था। ऑटिस्टिक बच्चे पूरी तरीके से हील तो नहीं हुए, बट उनमें जो इम्प्रूवमेंट थी, ये इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा अमेजिंग थी।
ये आप पूरा वीडियो देखेंगे तो अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स और उनके सारे डिटेल्स आप वो जान सकेंगे कि किस तरीके से है उसका इम्पैक्ट। थैंक यू मैम। या थैंक यू। अभी हम लोग अग्निहोत्र से के लिए तैयारी करेंगे। अग्निहोत्र में अभी 16 मिनट बाकी है। तो सबसे पहले अग्निहोत्र के अंदर ये जो माहौल है, जब बरसात के दिन है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो मॉइस्चर कंटेंट है ये गाय के जो गौरी होते हैं, I'll just show you the कंडे गाय के। तो अभी ये जो गाय के कंडे होते हैं ये पानी लेते हैं और पानी एब्जॉर्ब करने के बाद में थोड़ा समय ज्यादा लगता है और घी भी ज्यादा लगता है। हमने एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिए प्लीज फ्रेंड, 1 सेकेंड के लिए आप ध्यान दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस कि अग्निहोत्र करने के बाद में अग्नि प्रज्वलित रहनी चाहिए, अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। अगर अग्नि बुझ जाएगी तो उसमें बहुत ज्यादा धुआं आता है, वो नहीं ठीक होता है। तो अग्नि प्रज्वलित रहनी चाहिए। अग्नि प्रज्वलित रहने के लिए ये माहौल के अंदर हमने थोड़ा सा घी इस्तेमाल ज्यादा करें। कुछ लोग पूछते हैं कि हम कापूर का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? तो हमारे वेदास में कापूर का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। फिर भी अगर आप करना चाहते हैं ना तो भीमसेनी कापूर में भी अभी 2 भाग आ गए हैं। एक केमिकल भीमसेनी कापूर आ गया है कि लोग बाग ना पैसों के लिए क्या क्या नहीं करेंगे पता नहीं, और एक ओरिजिनल भीमसेनी कापूर है। तो ओरिजिनल भीमसेनी थोड़ा महंगा है बट वही लीजिएगा, तो वो आप लगा सकते हैं। अगर आपको थोड़ी दिक्कत आई तो एक हैंडी रख सकते हैं, पर फिर वो विभूति आप खाने के लिए इस्तेमाल ना करें, वो आप पेड़ पौधों के लिए आप यूज कर सकते हैं। सेकेंड चीज, अभी हम लोग देखिए ये जो है, ये मैं जो यूज करती हूँ, कल मैंने आपको बताया था वो फ्रेश पीस था, वो कॉपर कलर का दिख रहा था ना। ये देखिए ये मैं यूज कर रही हूँ, ये ब्लैक कलर का है। इसे कितने 5-6 साल हो गए, इससे मैंने धोया नहीं, इसे धोना नहीं है। खुद को कहना है कि ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जीज है। इसमें एक चीज का हमने ध्यान देना है। अभी इसके अंदर मैंने अरेंजमेंट की है, मैंने अभी तैयारी के हिसाब से सिर्फ एक घी का दिया लगा लिया है। तो घी का दिया पहले हम लगा लेते हैं तो घी उसमें पिघल जाता है। इसमें ये अरेंजमेंट करके रखी हुई है, तो ये हम अरेंजमेंट एक बार दोबारा देख लेंगे कि ये किस तरीके से करते हैं, बिकॉज ओके ये दिख रहा है ना। तो ये पिरामिड में अरेंजमेंट हमने करते वक्त एक चीज ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन हर जगह पे पहुंचना चाहिए। तो एक बार दोबारा हम करेंगे। नीचे एक स्क्वायर पीस रखेंगे हम। अगर आपके ये पीसेस बड़े कट होते हैं तो आप इस तरीके से डायगोनली लगा सकते हैं इसके ऊपर, पर अगर इतने बड़े नहीं है सब तो आप यहाँ पे सपोर्ट्स दे दीजिए उनको इस तरीके से, 4 दिशा में 4 सपोर्ट। देखिए इस तरीके से 4 सपोर्ट, और फिर उनके ऊपर भी आप ऐसे रख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इज कि ये जो लेंथ है ना, ऐसे आप रख सकते हैं, इतने इतने लेंथ के आप, वो अटक जाते हैं फिर वहां पे। सो यू कैन इसको हम जैसे पिरामिड्स बांधते हैं या पहले के जमाने में ये बांधते थे, इस तरीके से बिल्टअप कर सकते हैं। बचे हुए थोड़े से टुकड़े रहते हैं, जैसे अभी ये कुछ टुकड़े हैं, ये हम लोग साइड में यहाँ पे डाल सकते हैं। सो हमारा ये कुंड अभी तैयार है। ओके ये कुंड अभी तैयार है। हम लोग अभी जब भी 5 मिनट पहले इस पे हम लोग घी डाल के इसको हम लोग प्रज्वलित कर लेंगे।
इसके अलावा अभी हम लोग एक एनर्जी भी महसूस करेंगे। तो जैसे हमने देखा था ना कुछ देर पहले ही भगवत गीता के 3 अध्याय का 42 नंबर का श्लोक, कि देखिए फिजिकलिटी सबसे लोएस्ट लेवल पे है, इससे ऊपर क्या है, इसके ऊपर इंद्रिय, उसके ऊपर मन, उसके ऊपर बुद्धि। तो अभी हम लोग मानसिक लेवल से कनेक्टेड रह सकते हैं। तो आप भले ही फिजिकल लेवल के ऊपर यहाँ पे नहीं हो, फिर भी मन से आप यहाँ पे कनेक्टेड रहिए और एनर्जी फील करिए। जैसे 3 दिन पहले हमने यहीं पे ऑनलाइन पे ही हमने एनर्जी हीलिंग का डेमो दिया था। तो कहाँ थे, आई थिंक झारखंड या कहीं के जो थे, एक वो 5 मिनट में उन्हें ठीक लगा था। अलग अलग जगह पे थे, बट एनर्जी इज कनेक्टिंग एवरीथिंग एवरीवेयर, इट इज ऑल वन। अभी हम सभी लोग एक प्रयोग करेंगे। आपने सभी ने, आपके जो हाथ है, ये आप हाथ अगर पास में लाएंगे तो आपके हाथों के बीच में आपको एक जगह पे कहीं पे ऐसे एनर्जी महसूस होगी, कुछ तो है ऐसा महसूस होगा। और वो जहाँ पे भी महसूस होगा वहां पे रुक जाइए और वहां पे फिर धीरे से ऐसे आगे पीछे करिए। जब आप आगे पीछे करेंगे आप महसूस करेंगे समथिंग लाइक कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन। तो वो आप जहाँ पे भी फील कर रहे हैं वो नोट कर लीजिए कि आप एनर्जी बॉल जो है आपका, वो कहाँ फील कर रहे हैं। आप सभी लोग ये फील कर सकते हैं। और ये सेम एक्सपेरिमेंट अभी हम करेंगे हमारे अग्निहोत्र के पश्चात भी। तो आपको अगर कुछ अग्निहोत्र से रिलेटेड पूछना है तो नेहा जी आप पूछ सकते हैं। हेलो मैम, आपने कल बोला था ये कोड में ये नहीं होना चाहिए, तो मेरे पास ऐसा नहीं है। कड़ी नहीं होना चाहिए, अग्निहोत्र के पात्रे वो कड़ी वाले नहीं होते हैं, विदाउट कड़ी वाला लीजिएगा। ये देखिए दिस ऐसा ही। तो ये मतलब नहीं है अग्निहोत्र का पात्र? वो अग्निहोत्र का नहीं है, उसमें आप बाकी के होम हवन कर सकते हैं। इनफैक्ट आपने वो हेमा मालिनी का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है, जो वो कुंड के अंदर ही वो हवन करती है और पूरे घर में वो घुमाती है। तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट टू रिमूव द नेगेटिव। आई थिंक हम एक बार करेंगे कभी तो उसके बारे में बात। गुग्गल होता है या लोभान होता है, लोभान होता है और गुग्गल होता है, जो नेचुरल क्लींजिंग मटेरियल्स है। रॉक सॉल्ट होता है। ये अगर आप घर में रखेंगे तो घर की निगेटिविटी आप दूर कर सकते हैं। वैसे ही आप जब वो होम हवन करते हैं ना, वो गुग्गल और वो आप रखेंगे गाय के कंडे, तो पूरे घर में घुमा सकते हैं। किसी ने पूछा था कि अग्निहोत्र हमने पूरे घर में घुमाना है क्या? नहीं, हमने घुमाना नहीं है। और हमने कहाँ रखना है? तो बेस्ट पॉसिबल जगह जो है घर के सेंटर में। तो घर का जो भी सेंटर स्पेस है, लगभग सेंटर स्पेस, उसके पास में आप रख दीजिए। वहां पे अगर सिर्फ आप टॉयलेट में मत रखिएगा, बाथरूम में नहीं, WCs में नहीं, टॉयलेट्स में नहीं, सेंट्रल स्पेस को हम ब्रह्म स्थान कहते हैं, तो वहां पे रखने की कोशिश करें। और नहीं भी अगर पॉसिबल है तो कोई बात नहीं, पूजा घर में रख सकते हैं। बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन इज, आप जब बैठेंगे तो आपने ईस्ट दिशा में फेस करना है, सूर्य उदय के वक्त भी और सूर्यास्त के वक्त भी। दैट इज, पर अगर नहीं कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट बेस्ट पोजीशन इज फेस द ईस्ट डायरेक्शन, सेकंड बेस्ट इज फेस नॉर्थ, देन फेस वेस्ट एंड देन साउथ। तो ओके, हमारे पास अभी 7 मिनट बाकी है। हमने ये घी रखा है इसमें डालने के लिए। आई जस्ट पुट द वीडियो डाउन। ये घी का दिया लगाया था तो ये घी पिघल जाता है और ये डालने में भी हमें आसानी होगी। अभी इसके अंदर सेंटर का जो पीस है, अभी ये जो कंडे हैं, ये दिख रहा है ना, इसे हम देखिए बहुत से बार टूटते वक्त वो ठीक से नहीं लंबे टूटते हैं, तो ये अभी स्क्वायर पीस हो जाएगा मैं लंबा तोड़ने की। ये लंबा टूट गया है। ये सेंटर में ऐसा हम एक खड़ा रखेंगे पीस, तो इसके ऊपर घी पूरा अच्छे से लगा देंगे। अभी 6 मिनट बाकी है, हम 1 मिनट के बाद लगाएंगे।
हम तब तक हम फिजिकली आप लोग अभी यहाँ पे नहीं हैं तो हम लोग सिर्फ प्रार्थना करेंगे 1 मिनट के लिए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, आंखें बंद, प्रार्थना मुद्रा। और हम सिर्फ हायर बीइंग से प्रार्थना करेंगे कि हम इस अग्निहोत्र यज्ञ में शामिल हो रहे हैं। हमें अग्निहोत्र यज्ञ में शामिल कर ले। Please help us receive the energies of अग्निहोत्र। अग्निहोत्र के ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें मदद करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम इसको घी के दिया से ही जला लेंगे। ये मैं ईस्ट दिशा में फेस करके बैठूंगी तो मैं सिर्फ ये हिला रही हूँ। हमने इसमें जब हम आहुति डालेंगे, आहुति के बाद में हमने हिलाना नहीं है। इसमें एक और छोटा सा टिप है कि हम इसमें पानी भी एनर्जाइज कर रहे हैं। तो ये जो पानी है, आप एक ग्लास में भर के आप पानी रख सकते हैं इसी के बाजू में। इसमें हमने अक्षदा लेनी है। अक्षदा आप ये अगर देख सकते हैं तो ये छिलके वाली है और ये ऑर्गेनिक है। इसमें खड्डे वाली एक भी अक्षदा नहीं चाहिए, बिकॉज इसमें एनर्जीज जो भी हम डाल रहे हैं ये बहुत टाइम ज्यादा मल्टीप्लाई होगी। तो इसमें हम 1 ड्रॉप घी डालेंगे, इसके 2 भाग कर लेंगे। आहुति हमने 2 बार देनी है। हम जब देंगे आहुति तो हम इस मृगी मुद्रा से देंगे। अभी बस 2 मिनट बाकी है तो आप तैयार बैठे। आप जब भी बैठेंगे रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, आपके हाथ इस तरीके से रख के आपके लैप के ऊपर आप रेस्ट कर सकते हैं। ये एब्जॉर्प्टिव मुद्रा है तो आप ज्यादा से ज्यादा एनर्जीज रिसीव करेंगे। उसी के साथ में हम जब भी आहुति डालेंगे उसके बाद भी करीबन ये 2-3 मिनट तक के प्रज्वलित रहेगी अग्नि। आप आपके मन में जो भी इष्ट कामधूप यानी पॉजिटिव आपके मनोकामनाएं जो भी है, जो भी इच्छाएं है, ये मन ही मन में आप बोले। जुड़े रहे, बने रहे। बस आहुति डालने के बाद में हमने हिलाना नहीं है। आहुति डालने के बाद में जो फ्रीक्वेंसी है वो सेट हो जाती है, तो उसके बाद में हमने हिलाना नहीं है। 2 seconds। अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः।
आप नमस्कार कर ले। चालू है। अग्नि दोबारा प्रज्वलित हुई थी, तो हम और 1 मिनट रुक गए। आप नमस्कार वहीं से कर ले। हम लोग एक प्रयोग दोबारा भी करेंगे। हमने लास्ट टाइम हमारे हाथों के बीच में एनर्जीज महसूस किए थे, दोबारा एक बार फिर से अभी हम करेंगे। अगर अग्निहोत्र जब प्रज्वलित थी, आपने किसी ने अगर महसूस किया होगा, तो हाथों के ऊपर भी हम एनर्जीज महसूस कर पाते हैं, वो रिसीव करते हैं, तो कुछ टिंगलिंग इफेक्ट या हीट, सम सेंसेशन इज देयर। दोबारा हम हाथों को साथ में पास में ले आएंगे फ्रेंड्स, और अभी आप जब भी पास में लाएंगे तो आप महसूस करिए, पहले अगर आप यहाँ महसूस कर रहे थे एनर्जी, अभी आप शायद यहाँ करेंगे या यहाँ करेंगे। बहुत सारे लोग तो इतने दूर करते हैं महसूस। देखिए बढ़ गई है एनर्जी फील्ड आपकी। और फिर जहाँ पे भी आपको महसूस हो रही है जो बढ़ गई है, वहां पे धीरे से, इतने धीरे से आगे पीछे करिए, तो ये कॉम्प्रेशन एक्सपांशन, कॉम्प्रेशन एक्सपांशन, एज इफ एक बॉल है एनर्जी का हाथों के बीच में, ये आप महसूस करेंगे जहां पर भी आपको एनर्जी महसूस हो रही है। हुआ फ्रेंड्स, आप महसूस कर पा रहे हैं? बहुत बढ़िया, लवली। सो हमें कोई इक्विपमेंट की भी जरूरत नहीं है एक्चुअली, हमारा बॉडी को ही हम थोड़ा सा ट्रेन करेंगे तो ये एनर्जीज हम खुद फील कर सकते हैं। इसी के साथ में हमने ये जो पानी रखा था ना अभी अग्निहोत्र के पास में, ये पानी को आप अभी ये इसके अंदर अग्निहोत्र के कारण हमने डेमोन्स्ट्रेशन में देखा था, या आप यूट्यूब के ऊपर ज्यादा आप डिटेल में ले सकेंगे इंफॉर्मेशन कि ये पानी के अंदर भी अभी वो पावर है, ये कैप्चर हो गई है। ये आप आपके मटके में डाल दीजिए पूरा पानी जो है। तो जैसे तीर्थ होता है, तीर्थ में बहुत एनर्जीज होते हैं, विभूति के अंदर एनर्जीज लॉक्ड रहते हैं, ये पानी भी, पानी को मेमोरी होती है एंड वो रिसीव करता है, वो एनर्जीज रिसीव कर लेगा एंड वो आप घर पे सभी लोगों को उसका लाभ आप प्राप्त कर सकेंगे। तो अगर कुछ सवाल है तो राजेश्वरी जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड पूछ सकते हैं क्वेश्चन। यस आबा जी, थैंक यू, आई एम हैप्पी यू हैड अ गुड एक्सपीरियंस। हाँ मैम, मैं 2008 से अग्निहोत्र करती हूँ। क्या बात है। हाँ, मैं बेसिकली महाराष्ट्र से हूँ, अक्कलकोट से वो सब मंगवाती हूँ मैं। लेकिन अभी ये अभी मुझे कंडे नहीं मिले थे, लेकिन ये जो मैं यहाँ गुजरात में रहती हूँ, तो जो दूध वाला आता है ना, उससे मैंने कंडे मंगवा के किया थे, करती हूँ अभी अग्निहोत्र। मेरे यहाँ अभी सूर्यास्त है 7:22 को। तो हाँ, ये वाला है मेरा, लेकिन ये वाला बात जी। हाँ, लेकिन मैम ये जो कंडे में जो दूध वाले से जो कंडे यूज करती हूँ वो चलेगा क्या, कैसे? और जो आपने पिरामिड की तरह किया था उतना ही यूज करना है क्या? मुझे जो सिखाया गया था वो अलग तरीके से सिखाया गया था, सिर्फ 4 ही कंडे लगाते थे छोटे छोटे पीस में। अच्छा, नहीं, आप कंडे कितने इस्तेमाल करें ना, उस पे तो सिर्फ इतना ही डिपेंड करेगा कि ज्यादा अग्नि प्रज्वलित हो रही है और कितनी जनरेट हो रही है। हम लोग तो कभी कभी वो ऊपर लगा के एक वक्त में 3-3 गौरी का इस्तेमाल भी करते हैं, कभी कभी 1.5 गौरी का इस्तेमाल करते हैं। अभी ऐसे होता है बरसात के दिनों भी कि कंडे का बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो जाता है। पिछले बार तो मुझे मैंने खुद इतने से इसके ऊपर अग्निहोत्र किया था एक वक्त का, बिकॉज कंडे ही नहीं थे। तो अग्निहोत्र आप करते रहे, अग्निहोत्र में बाधा नहीं
नहीं चाहिए, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज्यादा डजंट मैटर। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू, मुझे यही पूछना। थैंक यू मंजू जी। मेरा एक क्वेश्चन है मंजू जी, ये जो श्लोक आपने बोले ना अभी, ये सनराइज और सनसेट के टाइम में सेम श्लोक बोलना है? नहीं, सनराइज एक ही शब्द का फर्क है। सनराइज के वक्त हम कहते हैं सूर्याय स्वाहा। इसका हम मीनिंग भी जान लेते हैं। अभी आपने ये क्वेश्चन पूछा है तो डिम्पल जी, तो और ज्यादा भाव से हम ये कह सकेंगे, क्योंकि कल परसों जब भी हमने लिया था सेशन तो इतना समय नहीं था। सुबह के वक्त हम कहते हैं सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदम न मम। सेकेंड लाइन जो है ये प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदम न मम। सेकेंड लाइन सेम है। सूर्यास्त के वक्त हम कहते हैं अग्नये स्वाहा, अग्नये इदम न मम। फर्स्ट लाइन में सिर्फ सूर्याय और अग्नये इसका अंतर है। इसका मीनिंग क्या होता है? स्टार्टिंग में सूर्य उदय के वक्त हम जब कहते हैं सूर्याय स्वाहा, तो हम सूर्य भगवान को नमन करते हैं, हम उन्हें आहुति देते हैं। फिर सेकेंड पार्ट इज सूर्याय इदम न मम, दैट मीन्स आई डू नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। यहाँ पे सूर्य भगवान है, इसीलिए ये सृष्टि है, इसीलिए हम हैं। सूर्य भगवान नहीं होते तो हम नहीं होते। तो आई रियली डू नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, हम इतने इतने छोटे ये है। तो देखिए ये दो फिलोसॉफीज है। हमारी वेदांत फिलोसॉफी है जिसमें कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्मा। और बुद्धिस्ट फिलोसॉफी है जो कहती है कि वी आर नथिंग, तो देयर इज अ फिलोसॉफी ऑफ एवरीथिंगनेस एंड देयर इज अ थियोरी ऑफ नथिंगनेस। और अगर हम डीपर लेवल पे समझेंगे तो ये दोनों एक्चुअली सेम है। तो इसमें फिर वो फर्स्ट सेंटेंस इज सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदम न मम। और सेकंड हम बोलते हैं प्रजापतये स्वाहा। तो प्रजापति जिन्होंने ये ब्रह्मांड बनाया है उन्हें, उनका नमन करते, हम उन्हें आहुति देते हैं और फिर कहते हैं प्रजापतये इदम न मम। सो हमारा अहंकार चले जाता है, जो ईगो का फीलिंग होता है ना, वो फिर इसमें हमारा ऑटोमेटिकली जल जाता है, निकल जाता है। और दोपहर के वक्त यानी इवनिंग सनसेट के वक्त हम जो कहते हैं दैट इज अग्नये, यानी सूर्य भगवान ने हमें जो अग्नि दी है दिन भर, तो उस अग्नि को हम लोग, जिसके कारण ये सृष्टि है, जिसके कारण पेड़ पौधे है, नहीं तो कुछ नहीं होता। तो फिर हम कहेंगे अग्नये स्वाहा, अग्नये इदम न मम, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदम न मम। एंड ये जो मंत्र भी है, इसके जो वाइब्रेशंस है, हमने जाना है कि निकोला टेस्ला वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। आज हम लोग जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, मशीन्स, रेडियोस एक्सेट्रा, 50% से ज्यादा क्रेडिट जाता है निकोला टेस्ला को। निकोला टेस्ला ने कहा था, if you want to understand the magic of the universe, there are only 3 things: energy, vibration and frequency। बस 3 ही चीज है। अगर आपको इस दुनिया में क्या जादू चल रही है ये समझना है, तो 3 ही चीज समझना है आपने: एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी। हमने जो परसों हीलिंग किया था वो भी एनर्जी के मार्फत ही किया था, एनर्जी हीलिंग किया था। सेम चीज अभी क्या हो रही है अग्निहोत्र के अंदर, एक फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है। जस्ट इस पे से याद आया, अगर पॉसिबल हो तो जो कुंड है इसको आप हिलाइएगा नहीं, अगर आपके घर में जगह है तो। जैसे अभी मैंने यहाँ पे रखा है तो मेरा ये कुंड यहीं रहता है सूर्य उदय तक, तो उसकी जो वाइब्रेशंस और वो ऑरा है, वो फ्रीक्वेंसी जो क्रिएट हुई है वो बनी रहती है। सेकेंड डे ही सुबह मैं उसके अंदर जो विभूति है वो फिर मैं एम्प्टी करती हूँ एंड नया सेट कर देती हूँ। Yeah, so I hope I have answered your question, Dimple ji. Yes, मंजू जी, वंडरफुल। तो हमने आज तीनों भी इंक्रीज किया, एनर्जी भी पाया, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी ये भी हमारा इंक्रीज हुआ मैम। Yes, thank you so much and I hope कि सभी ने ये अनुभव लिया होगा। अमरीश जी, कैन यू? नमस्ते मैम, वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया एनर्जी फील हुआ और ऐसा ही लगा कि यज्ञ के सामने में बैठा हूँ और मुझे स्मेल आया। क्या बात। हाँ, और ये हाथ की एनर्जी तो बढ़िया, पहले इतना ही था, अभी इतना लंबा हो गया था, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं पूछ रहा था मैम कि सुबह के टाइम एक ही टाइम करे तो हो चले?
जी, आपकी मर्जी, सब चलता है इसमें। वो 6 नियम है, हमने कल देखे थे। अगर आपको नहीं जमता है शाम के वक्त तो कोई, और समझ लीजिए आप आपके ऑफिस में होते हो। हाँ अभी मैं क्या करती थी, जब भी यानी कोरोना के पहले का समय, तो सुबह मैं घर पे करती थी और शाम के वक्त मैं ऑफिस में करती थी। और ऑफिस में हम सारे लोगों को इकट्ठा करके इकट्ठा बैठते थे। और बाद में तो ऐसे होता है कि आजू बाजू के ऑफिस के लोग भी आते थे, वो लोग भी बैठते थे अग्निहोत्र में। और क्या होता है, सबकी एनर्जीज बढ़ती है। आज हमें ज्यादा समय लगा, बरसात के दिनों में हम घी ज्यादा डालते हैं। घी अगर ज्यादा डालते हैं तो अग्नि ज्यादा देर तक प्रज्वलित रहती है, नहीं तो मैक्सिमम इसमें 10 मिनट लगता है, 5 to 10 मिनट्स। तो आप एक ब्रेक लेके आप ऑफिस में करेंगे, आपकी ऑफिस की ऑरा भी प्योर हो जाएगी, तो वो एक कर सकते हैं, आपकी मर्जी। थैंक यू। नमस्ते, थैंक यू। थैंक यू। मोनिका शराफ है। Yeah, good evening, Didi. I'm from Mumbai. So I'm performing Agnihotra since many years. I think 2015 I'm doing it, practicing it regularly. I just wanted to know how much the purity of ghee makes impacts it. Because sometimes it happens like you don't get the pure ghee, or you are not sure whether the A2 ghee which is sold in the market is really pure or not. ओके, मोनिका जी, नमस्ते एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन आई थिंक काफी लोगों को होगा। तो ये क्वेश्चन का समझने के लिए इस पे से एक और चीज याद आई है, तो उस पे से हम ये भी समझते हैं ये एग्जाम्पल के जरिए। ये समझ लीजिए मिर्ची है, मिर्ची, और हम लोग सब 100 लोग हैं ना यहाँ पे बैठे हुए हैं एक कमरे में। ये मिर्ची अगर मैंने यहाँ पे रख दी सिर्फ, तो किसी को कुछ तकलीफ शायद से नहीं होगी। पर वही समझ लीजिए कि यहाँ पे एक जगह पे अग्नि प्रज्वलित है और अग्नि के अंदर मैंने वो एक मिर्ची डाल दी, तो क्या होगा? सबको प्रॉब्लम होएगा। हाँ जी, तो सबको वो ठसका लगेगा ना, सबको प्रॉब्लम होगा। तो देखिए क्या हो रहा है, अगर हम समझेंगे डीप में, तो जो हम सलाइन लेते हैं, तो हमारे सलाइन भी टैबलेट से ज्यादा जल्दी उसका असर होता है, पर सलाइन से भी ज्यादा जल्दी असर हम जब अग्नि के अंदर जो भी आहुति देते हैं उसका होता है। तो अग्नि में आप इसलिए हम कहते हैं कि जो आहुति हम दे रहे हैं चावल की, ये चावल को हम अक्षदा क्यों बोलते हैं? ये चावल का जो दाना है, इसको चावल नहीं बोलते हैं। अभी हम जब पूजा में इस्तेमाल करते हैं तो इसे अक्षदा बोलते हैं। अक्षदा के कुछ प्रॉपर्टीज है। अक्षत, अक्षत यानी जो कि पूरा है, जो कि जिसमें एनर्जीज बहुत हाई है। एक श्लोका देखिए, आपको याद आएगा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसका मतलब है कि हम पूर्ण हैं, हमारे में से कुछ भाग निकल भी जाए, कोई ले भी ले, तो भी हम जो बचता है वो भी पूर्ण ही रहता है। तो हम हर तरीके से पूर्ण हैं। तो हम जो भी अग्नि में डालते हैं उसकी एनर्जीज बहुत टाइम ज्यादा मल्टीप्लाई होती है, हवा के जरिए हमारी नस्तिका से होते हुए डायरेक्टली ये ब्रेन पे असर करती है। और तभी ये बहुत इम्पोर्टेंट रेमेडी करके हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहां तक के संभव है आप ट्राई करिए कि आप देसी गाय का ले सके, पर अगर देसी गाय का नहीं भी मिलता है तो भी समथिंग इज बेटर देन एवरीथिंग। एंड उसके आगे जाके, जैसे हमने डॉक्टर इमोटो मसारू के एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं, हम हमारे भाव से उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। भगवान शिवा ने जहर पी लिया था ना, और उन्हें कुछ नहीं हुआ था, नीलकंठेश्वर तभी से उनका नाम आ गया। तो जहर भी वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, उतनी शक्ति हम हमारी बढ़ा लेते हैं, तो हमारे एनर्जी से हम उसे भी प्यूरिफाई कर सकते हैं। सो ये तीनों ऑप्शंस है आपके पास। तो फर्स्ट अगर आप कोशिश कर सकते हैं प्यूरिफाइड चीजें पाने की तो बहुत बढ़िया, नहीं भी कर सकते हैं तो भी आप रुकिएगा नहीं। Wonderfully you explained, Manju ji. Wonderful. Hello, ma'am. हेलो, नमस्ते। I'm Suresh from Pune. फ्रॉम पुणे, यस सुरेश जी बताइए। अद्भुत, I can feel it. बहुत बढ़िया, लवली। फर्स्ट टाइम मैंने ये किया, देखा और फील किया, वो एनर्जी भी। क्या बात है। वेरी संतुष्ट, यू नो। थैंक यू वेरी मच। यस, आपके चेहरे पे हमें भाव दिख रहे हैं। मेरे को वो अग्नि का देख के मेरे को ऐसा पसीना, छोटे छोटे पसीना भी आया ऐसा।
Very wonderful. Thank you very much. थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते जी, बोलिए। थैंक यू सो मच मैम। ऐसे लग रहा है कि यूनिवर्स ने आज मेरे लिए भेजा आपको। क्या बात है, बहुत 2 खुशी। डेज पहले मुझे फोन पर किसी ने बताया था कि अग्निहोत्र है, मुझे समझ नहीं आया, फर्स्ट टाइम सुना था मैंने नेम ही। अच्छा जी। मैं कर रही थी 2 डेज से, बट थोड़ा कंफ्यूजन था, जो आपने क्लियर कर दिया है। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि 2 टाइम ही कंपलसरी है क्या, हम 1 टाइम नहीं कर सकते? नॉर्मली हम जब अग्निहोत्र परफॉर्म करते हैं ना, तो हमारे शरीर के आजू बाजू एक ऑरा बन जाती है, जो हमने कल के सेशन में देखा था, किरलियन कैमरा से लिया हुआ फोटोग्राफ। तो ये ऑरा 12 से 13 घंटे तक बनी रहती है। तो अगर आपको ज्यादा बेनिफिट चाहिए, पूरे बेनिफिट चाहिए, तो आप 2 बार करिए। पर कभी कभी होता है कि ये पॉसिबल नहीं होता है। जब मैं भी नौकरी करती थी, मैं कॉलेज में HOD थी आइडिया कॉलेज में, तो मुझे कभी कभी काम के सिलसिले में नहीं जमता था घर पे उस वक्त आना, तो एक आधी बार छूट जाए, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, नियम नहीं। मॉर्निंग में मुश्किल लगता है मैम, जल्दी उठना करना। नहीं, ये तो हम लोग तो 3 बजे उठते हैं, हम लोग 3:30 4 बजे ध्यान करते हैं। तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाहा है वहां राह मिल जाएगा। और अपने सूर्य उदय के पहले तो उठना ही चाहिए सुनीति जी। तो अगर आप देखेंगे ना, आप अनुभव लीजिए, मैं कह रही हूँ इसलिए बिल्कुल नहीं सुनिए, तो नहीं सुने, आपके अंदर ही आपका गुरु है। पर हमारे वेदास में जो लिखा है वो आप देखिए, हमारे ऋग्वेदा में लिखा है कि सूर्य उदय के पहले अगर आप उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय के 96 मिनट्स पहले, तब आप 48 मिनट्स आप ध्यान देखिए, आप जादू। और ये जादू है कि मैं खुद नास्तिक थी, मेरा विश्वास नहीं था भगवान में, बट समाव ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मैजिकल, यानी एक बार तो मैं यहाँ पे सोई थी और 10 फीट दूर, वहां पे 12 फीट दूर मेरा मोबाइल रखा था। तो सुबह 4 बजे मुझे जाग आ जाती थी, और आ जाती थी तो फिर मैं भगवत गीता की पढ़ाई करती थी। और कहती हूँ, एक बार मैंने बस सोचा कि वो एक श्लोका मुझे सुनना है जो दूसरे मोबाइल में रिकॉर्डेड है, और वो श्लोक अपने आप चालू हो गया। मेरे पास 2 मोबाइल थे, और इतना ही नहीं, पर वो जहां से मुझे चाहिए था ना, जिस श्लोका से, वही स्टार्ट हुआ, जो अगर मुझे ढूंढना आधा 1 घंटा तो कम से कम लगता, कि वो ऑर्गेनाइज नहीं था। और फिर मुझे धीरे धीरे पता चला, हमारी एक भगवत गीता की टीचर थी, उनका, तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसे क्यों हुआ। उन्होंने मुझे बोला कि अगं मंजू, आपण कारण नाही बघायचं, अनुभव घ्यायचं, पुढे जायचं। यानी उन्होंने कहा एक्सपीरियंस लीजिए, आगे जाइए, आप रीजन मत अटकिए। बट हमारा वो इंटेलेक्चुअल ब्रेन ये जागरूक था ना तब, तो वो ढूंढते रहता है कारण। और तब मुझे पता चला, ये सुबह की जो ब्रह्म मुहूर्त की जो एनर्जीज है, ये बहुत अद्भुत है। आप अगर इसका अनुभव लेके, तो आई थिंक आपका अपने आप अंदर से आपको आवाज आएगी कि आपने मेडिटेशन करती थी पहले, अब अग्निहोत्र मन में क्या, तब से नहीं आंख निकल रही। समझ लीजिए, एक और आपको ये एक ओकेशन आया है, एक समय आया, वापस से आप शुरू कर सकते हैं। मैम, आपने बोला कि अग्निहोत्र करने के बाद पॉसिबल हो तो उस जगह से न हटाएं, बट मैं रख नहीं पा रही मेरे घर में, तो उसको कितनी देर बाद हिला सकती हूँ? आधे घंटे के बाद उसको वो पूरा ठंडा हो जाएगा, 15-20 मिनट के बाद ही वो ठंडा हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए, हमने वैसे ये किया था ना, देखिए मैंने अभी उठा लिया है। हाँ जी, ठंडा है। हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। यस, थैंक यू। यस, आई थिंक मोनिका जी पूछ रहे, इफ इन केस वी मिस टू परफॉर्म इट for the few days, so we have to start with the evening Agnihotra, right? Or we can start with morning evening, कभी भी start करे, जल्दी से जल्दी start करे, don't wait for anything. Yes, thank you. अन्नपूर्णा राव। हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्ते अन्नपूर्णा जी, मैं भोपाल से बोल रही हूँ। आप 3 दिन से भोपाल का नाम ले रहे थे, और मैं 15 साल पहले से वो कुंड लेकर आई थी, शायद एक बार उसका उपयोग किया होगा, उस समय तो नहीं किया। अभी JTTP किया, अभी इसमें भी जुड़ी हूँ वसुंधरा से, 3 दिन से सुन रही हूँ। लेकिन मैंने जो सामान थे, जैसे घर में बना हुआ गाय का घी, और आज ठंडा भी मंगवा लिया, लेकिन चावल वो
चावल खुले थे वो किया, बहुत बढ़िया अनुभव था। जैसे अभी आपने श्लोक में बोला, अनुभव बहुत वर्णन नहीं कर सकते, बहुत अच्छा था। कल से वो चावल भी वो कवर्ड वाले लाएंगे और जो भी है, लेकिन जो महसूस किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बस धन्यवाद आपका, मेरे कारण नहीं, ये तो बस मुझे भी मिला है, बस पास ऑन कर रही हूँ वही जो मिला है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। पर आपने शुरू किया, इससे बहुत बहुत आनंद हुआ ये सुन के। आपका अनुभव भी सुन के बहुत अच्छा लगा, बिकॉज अनुभव ये बस हम महसूस ही कर पाते हैं, तो और वो आपके चेहरे पे दिख रहा है। आपके जैसे हम भी पहचान करें, उनको सबको दे पाए हम भी, ऐसे एक कृपा हो, मतलब ईश्वर की, ऐसे सभी की ब्लेसिंग्स मिले कि सबको इसका उपयोग करने का वो मिल जाए, ज्ञान मिल जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। होते ही रहता है, वो होगा ही। आपके चेहरे पे ही आपके भाव ही सब दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। धन्यवाद। थैंक यू अन्नपूर्णा जी। केतकी वास। नमस्ते मैम, प्रणाम। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते केतकी मैम। बोलिए मंजू, नमस्ते। हाय पूजा दी। मंजू मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने तो अभी परफॉर्म नहीं किया, मैं अच्छे से समझ रही थी आपके लेक्चर से, तो मैं 15 मिनट से मैं स्मेल फील कर रही हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही होता है। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेण्य परम मनः मनसस्ते परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह। सो हमारा शरीर ये सबसे निचले स्तर पे है, इससे बड़े, इससे परे, इससे सुपीरियर लेवल पे हमारा मन है, बुद्धि है और आत्मा है। तो अगर हम मन से जुड़ जाए तो फिजिकल डिस्टेंसेस तो मैटर ही नहीं करते हैं, ऐसा ही होता है। मेरा मन तो मान ही नहीं रहा, इसी से पूछा आपको। ऐसा ही होता है। वेलकम टू दी द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। एवरीथिंग इज थैंक यू एंड लव यू। Yes, thanks a lot. Loads and loads of love to you. God bless you. अभी स्मेल आ रही है, अभी भी 15-20 मिनट से। वहाँ आपके यहाँ भी खत्म होगा, फिर भी आ रही है, ये मैं समझ नहीं पा रही। बहुत बढ़िया। अगर किसी को मैं बताऊंगी ना तो कोई पागल समझेगा मुझे। आप हमारे ग्रुप में ही बता दीजिए, यहाँ पे लोग समझेंगे। तो आप ये संपूर्ण वसुंधरा में आप शेयर करिए आपके एक्सपीरियंसेस, बिकॉज जो समझ सकते हैं उन्हें बताए ना, बाकी के लोग मुझे तो बहुत लोग कहते हैं पागल हो गई। ऐसे मैं खुद ही बोल देती हूँ। फर्क नहीं पड़ता है, और जब हम खुद को समझ लेते हैं। यस, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जरूर शेयर करिए आपके एक्सपीरियंसेस, ये ग्रुप में आपको सपोर्टर्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू केतकी जी। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम अनीता भाटिया जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छा रहा आज का सेशन, रियली एंजॉयड इट। मैं एक चीज जानना चाह रही थी कि हमारे हवन कुंड का कोई डायमेंशन फिक्स होना चाहिए क्या? हाँ जी, तो ये होता है, दिस इज 14.5 सेंटीमीटर, और इसका जो स्लोप है ये दिस इज 51 डिग्रीज 51 मिनट्स। 51 डिग्री 51 मिनट। Yes, and this is 14.5. Okay, this is 14.5 inches. Centimeter. Centimeter. Okay. Centimeter. Yeah. Okay. हम लोग ना आमतौर पे जब भी अग्निहोत्र, आई एम सॉरी, हम जब भी आमतौर पे ध्यान करते हैं तो ये जो अग्निहोत्र का विभूति है, ये इतनी सी भी अगर आप लगा लेंगे, इतनी सी भी अगर आप यहाँ पे लगा लेंगे ना, थर्ड आई चक्र पे और यहाँ पे विशुद्धि चक्र पे, तो एक फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था हमें थायराइड के बारे में, तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल, और इससे बहुत बढ़ जाती है। जो हमने आई थिंक कल परसों एनर्जी भी चेक की थी, कैसे विभूति से इतने से पिंच से भी बढ़ एनर्जी। वैसे तो ब्रह्म स्थान बेस्ट होता है, but can we do it in the balcony also? Yes, you can do it in the balcony, on the terrace, on the farms, in the farms, on the open land. Okay. Anyway. Dhanyawad. It was really wonderful experience today. Lovely to hear that. Thank you so much.
मैम मेरे पास कुछ फ्यू क्वेश्चंस हैं। हाँ जी, पूछिए। हाँ, दो तीन क्वेश्चंस हैं मेरे। हाँ एक तो आपने मुझे अभी बताया कि कड़ी वाला और वो वाला, एक तो कड़ी वाला क्यों नहीं यूज करना, एक तो वो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, जो हम मंत्र बोलते हैं वो एक ही बार बोलते हैं सुबह और एक ही बार शाम को, या उसको 2 बार आहुति देते टाइम 2 बार रिपीट करना है पूरा मंत्र, ओम सूर्य जो भी है? एक ही बार बोलना है। मतलब एक टाइम ओम सूर्याय नमः करके फिर एक आहुति देनी है और दूसरा बोलने के बाद दूसरा आहुति देनी है, ऐसा है? हाँ जी, बराबर। ओके, वो हो गया। और दूसरा, फर्स्ट तो आपको जो कड़ी वाला जवाब देनी है, बताती हूँ। हाँ। और थर्ड क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे बताया कि ये थायराइड के अफेक्ट होता है, ये तो मुझे समझ में आ गया था बिफोर यू कुड से, बिकॉज if it is giving so much energy, it will cure this part also. Yes. But I wanted to know, will it also cure PCOD and all these internal तकलीफ होती है? तो I want to try that out, madam. And I'm posted in such a place where मैं ये सब आहुति वगैरह नहीं कर पाऊंगी. But I need to have that vibhuti so that I can give it to my daughter. So how can I get that? Okay. So फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि जो कड़ी वाला है वो क्यों नहीं चलता है? देखिए, वो पिरामिड है ना, इसके आई थिंक एक हमारा वीडियो है पिरामिड्स के ऊपर एक वीडियो है जिसके अंदर हमने एनर्जीज चेक किए हैं, अलग अलग शेप्स के, अलग अलग फॉर्म्स के। और फॉर दैट मैटर, जैसे हमने उसमें एनर्जीज चेक किए हैं कि एक पेपर पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, फिर ट्रायंगल के अंदर हमने डॉट दे दिया है, फिर स्वस्तिक है या ओम है, और वही हमने हिटलर का जो अगर आपको पता है तो वो उल्टा स्वस्तिक, उल्टा स्वस्तिक जी। तो इसके एनर्जीज का डेमो है वहां पे यूट्यूब पे। तो वो उल्टा स्वस्तिक जो है हिटलर का, उसमें वो पूरी निगेटिव होती है एनर्जीज, जो हमारा ऑरा स्कैनर, एनर्जी स्कैनर लेफ्ट साइड में चला गया। बाकी हम जो स्वस्तिक, ओमकार, श्री, इसका पूरा एनर्जी बढ़ गया। तो ये सारी चीजें हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही पिरामिड जब गोल्डन प्रपोर्शन में होता है, बहुत सारे पिरामिड्स भी बनाए हैं वो प्रपोर्शन के अंदर, तो दैट वो प्रपोर्शन अगर बिगड़ जाता है तो एनर्जी का लेवल बिगड़ जाता है या बदल जाता है। तो ट्राई टू कीप इट एज नियर एज पॉसिबल टू द गोल्डन प्रपोर्शन, और जिस उसमें दूसरा इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। वो कड़ी जो है वो एक और अलग फॉर्म है जो उस पे लग रही है, तो उसका दोबारा इंटरफेरेंस होता है। ये क्यों होता है ये मैं नहीं जानती हूँ, बट ये होता है, ये हमने टेस्ट किया हुआ है, तो वो मशीन में बताता है। So because that gravitational force it will take, that I understood. कड़ी नीचे लटकेगी ना मैम, तो वो एनर्जीज थोड़ा चेंज हो जाएंगे। I understood now. I understood. मैम, तो ये पिरामिड जो कैप हम पहनते हैं ना, तो पिरामिड कैप में हम लोग ये रबर बैंड बांधते हैं, तो वो भी कभी कभी हम लोग पिरामिड के ऊपर डाल करके ऐसे छोड़ देते हैं। इट विल अफेक्ट देम? नहीं, आप नीचे छोड़ दीजिए ना, आप उसको सिर्फ छोड़ दीजिए बाजू में ही। अच्छा, आपने ऊपर रखा है? हाँ, जो इलास्टिक है उसका। ओके, इस तरीके से मैंने टेस्ट तो नहीं किया है, हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो इलास्टिक वाली इलास्टिक रहती है ना इसके ऊपर। मैंने पानी के ऊपर रखा हुआ है मैम। बहुत बढ़िया। बेटर ऑप्शन तो है, अगर आप इस इलास्टिक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप उसे निकाल लीजिए, बिकॉज वो पिरामिड किस तरीके से काम करता है। अभी जैसे ये पिरामिड है, तो यस मैं वेजिटेबल्स के ऊपर रखती हूँ। ये पिरामिड का एनर्जी वो किस तरीके से कैच करता है, तो ऊपर का जो एपेक्स है ये वो एनर्जी कैच करता है और फिर उसके नीचे सारे जगह पे वो स्प्रेड करता है एनर्जीज। तो इसलिए, और वो जो भी स्प्रेड करता है वो एग्जैक्ट उस एंगल में रहेंगे। आपको अगर इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताऊं तो इसके अंदर से एक ही चीज एंड करती हूँ। गोल्डन प्रपोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो पूरे नेचर में है, जो शेयर मार्केट में भी है, जो एवरी लीव्स में है, डोंकी में है, डॉग में है, फ्लावर में है, लीफ में है, हमारे पूरे बॉडी में है, और वही वो पिरामिड में है। तो इसलिए वो सिंक बना रहता है। सुधा जी, तो ये मैम, तो आपने गोल्डन प्रपोर्शन बताया कि सभी चीज में है, तो बॉडी में भी है, तो ये कैसे नहीं समझ में आया? आई हैव टू चेक दैट वीडियो व्हाट?
या मैं इसीलिए अगर समय मिलता है तो हम लोग दोबारा उस पे बात करेंगे. इट इज 1:1.618034 ये प्रोपोर्शन है. वो हमारे हर एक जगह पे, जैसे नाभि हमारा जन्म स्थान है ना, वहां से हम अटैच थे हमारे माँ से, तो नाभि के ऊपर और नाभि के नीचे, दैट इज इन गोल्डन प्रोपोर्शन. एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, आपके उंगली का अगर आप एक्सरे लेंगे तो जहां पे भी जॉइंट्स है, so the ratio of this is to this is in golden proportion, this is in golden proportion, this is to this is in golden proportion. यहाँ से इतना और यहाँ से इतना is in golden proportion. ऐसे हर एक छोटे छोटे चीज भी गोल्डन प्रोपोर्शन में है. तो अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको डिटेल मालूमात मिल जाएगी. अगर समय मिलता है तो हम वापस आ जाएंगे. थैंक यू सुधा जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. हेलो मंजू जी, नमस्कार. नमस्ते आप सभी को, आप सभी मास्टर्स को नमस्कार. आज आपने तो डिवाइन एक्सपीरियंस करवा दिया हम सबको. जी, हम तो बस माध्यम है. नहीं, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी एनर्जी फील हुई. और हमने घर पे किया. एक रुकावट हुई जो आपने कुंड बोला था, कड़ी वाला. हम गायत्री हवन घर पे ही करते हैं दोनों नवरात्रि में, तो वही कुंड में करते हैं, लेकिन आज मुझे मिला नहीं मार्केट में, तो आज ट्राई तो उसी में ही कर लिया हमने. सोचा कि करके तो देखते हैं, याद रहेगा कि ऐसे करना है. तो आज आपके साथ साथ हमने भी किया और बहुत ही बढ़िया एनर्जी फील की. थैंक यू सो मच. थैंक यू वर्षा जी. नमस्ते. थैंक यू मंजू जी. मंजू जी, वन लास्ट क्वेश्चन. डिम्पल मैडम. हाँ जी मैम, अगर ये वीडियो हम वापस देखेंगे तो फिर से वो एनर्जी डेवलप हो सकती है क्या? क्योंकि मेरा थोड़ा सा मिस हो गया था स्टार्टिंग से. बिल्कुल, आप कनेक्ट हो जाइए और देखिए, वापस से एनर्जी फील करेंगे आप. तो मंजू जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन डियर. इतने बिजी शेड्यूल में भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला. ये वो भगवान करवा लेता है, हम कुछ नहीं करते. थैंक यू वेरी मच. तो चलिए हम सब प्रार्थना मुद्रा में बैठते हैं. रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे. प्रार्थना मुद्रा, ये अगर हम है तो हमारा अंगूठा अग्नि का प्रतीक है. ये हमने हमारे अनाहत चक्र पे लगाना है. रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, मन में बहुत सारा प्यार, कृतज्ञ भाव और प्रार्थना भाव. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. नमस्ते. Thank you so much.